मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन का नाम है मैक्सिमम, मैक्स है मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टोटल पहले यहाँ पे देखते हैं, पहले टोटल ईएमएफ कितना होगा। टोटल ईएमएफ ऑफ एन से इन सीरीज। याद करो ईएमएफ का लिए मैंने बोला था कि सबको प्लस कर देते हैं, एल्जेब्रिक सम निकाल देते हैं, मतलब डिफरेंस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे, याद है। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा बताओ, ई प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, प्लस ई, सारे तो प्लस हो जाएगा, मतलब एन टाइम्स ई। कितने बार, एन टाइम्स ऑफ ई। हाँ बोलो, मतलब एन ई। किसी को दिक्कत इसमें, अरे इसका ई बहुत बार ई, एन टाइम्स ई, एन से कोई दिक्कत, क्योंकि क्योंकि आया समझ में। हाँ बोल, तो एन ई लिख दिए, ठीक है, एन टाइम्स ई। तो ये क्या हुआ, टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब ई टोटल। अगर ऐसे लिखे तो भावनाओं को समझो, कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सब देखते हैं क्या होगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल इन सीरीज। एन सेल अगर सीरीज में जोड़ा हुआ है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। कौन कौन है, तानिया, कौशल, आशीष आ गया, वाह होशियार बच्चा। आशीष आज मतलब एक्स्ट्रा क्लास कह सकते हो लगा दिए। संडे को देखते हैं, होगा तो मैथ करा देंगे। वैसे मैंने तो लिख दिया कि संडे को क्लोज रहेगा, लेकिन मैथ करा देंगे। मैथ का क्लास एक दिन रिप्लेस हुआ था ना फिजिक्स से। ठीक है, इन लोग को, ये लोग कल चले जाएंगे और चैप्टर मुझे कल तक खत्म करना है, इसलिए। फिर से डिस्कस करनी है, इसलिए के लिए कोई दिक्कत वाली बात। तो आर प्लस है करंट इन कर, आर प्लस है मिटा दें। आई इज इक्वल टू, जो अपना रिलेशन आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। ये हो गया मैक्सिमम करंट का इक्वेशन। ठीक है, नहीं मैक्सिमम करंट नहीं, हो गया करंट। ठीक है, अब स्पेशल केस में
होगा, स्पेशल केसेस। कौन है? हाँ, मैं मूवमेंट नहीं कर रहा था ना, इसलिए कैमरा ऑफ हो गया था। नहीं, ये नेटवर्क की वजह से भी होता है। तुमने देखा होगा कि कल का जो लेक्चर है वो 4 5 6 बार फाइल बन गया। जितना बार कैमरा ऑफ हुआ उतना फोल्डर बन जाएंगे। तो जो बच्चा देखो लिख के मैं दे सकता हूँ, लिखवा लो स्टाम्प पेपर 100 रुपये का ला के। अगर तुम 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है, अगर 12th का कॉन्सेप्ट तेरा एकदम बिल्कुल क्लियर है तो IIT JEE के लिए बस तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब जो तुम बड़े बड़े ट्यूशन में जाते हो ना, पढ़ते हो ना, तो देखो 2 मेथड होता है। मैंने क्या बोला था कि अगर तुम लोग मुझे मौका दोगे बोर्ड के बाद तो ये 3 चैप्टर पढ़ाना, इसी 3 चैप्टर के मैं नीट के पेपर के लिए पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी फिर से पढ़ाना पड़ेगा तुमको। पढ़ लिए डिटेल थ्योरी, एक पढ़ेंगे शॉर्टकट थ्योरी जिसमें ओनली ट्रिक्स ही होंगे। ट्रिक्स मतलब जिनसे पेपर सोल्व होगा। आया बात समझ में? कॉन्सेप्ट ये होगा लेकिन इसी को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, मतलब इतना लेंदी करके नहीं। और उसके आधार पर फटाफट फटाफट क्वेश्चन ही सोल्व। जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक बार ट्रायल लिए थे, करवाए थे तुम लोग को, हो रहा था ना पेपर सोल्व, एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये कुछ नहीं बोलोगे कि सर ये ट्रिक्स करते करते खुद भी ये तेरे दिमाग में आ जाएगा। यानी तो कोई जैसे नॉर्मल सा वीडियोज वगैरह नहीं होते यूट्यूब वगैरह पर, कोई एक अच्छे टीचर का जो करवाते हैं, जरूर नहीं फिजिक्स वाला भी, फिजिक्स वाला कुछ नहीं है, इससे भी अच्छे अच्छे टीचर है दुनिया में, ठीक है ना। ये तो आज पैदा हुआ, आज चमका। जब हम पढ़ते थे उस टाइम के टीचर सब तो और भी। फिजिक्स वाला तो मेरे से का है ना भाई, मेरे से थोड़ा ज़्यादा होगा, ये थोड़ा मतलब 2 4 साल ज़्यादा कम ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन जिसने उसे पढ़ाया वो कैसा होगा? वो भी तो पढ़ा रहे होंगे, भैया बंद कर थोड़ी दिए उनके पीछे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सही नहीं है, ये भी सही है। अच्छा कोई बात नहीं, ये थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, ये ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखूंगा तो मैं बोल दूंगा। हाँ, इंटरनेट स्पीड एकदम बिल्कुल कम हो गया है। हाँ अभी ठीक हुआ, अभी फिर से ऑन हो जाएगा। देखो ऑन हो गया ना, 10 kbps हो गया था। ये होता है कभी कभी। तो मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारा 11 12 का थ्योरी का एग्जाम, अभी तो 12th भी अगर अच्छे से कर लिए ना तो भी जेई में मतलब जो SC ST है, जो SC या ST है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। जो OBC है उनको 11th का भी देखना पड़ेगा। बोलोगे कि सर आप ये क्या बात बोल रहे हैं, मतलब 11th ना पढ़ के हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि हमें मार्क्स भी कम, लेकिन 12th में ऐसे पढ़ना है, ऐसे फाड़ के पढ़ना है, कुछ भी ना छूटे। बात है समझ में? अगर तुम कुछ भी नहीं छूटने देते हो तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे ओनली 12th के दम पे। आज जो भाई जनरल वाले हैं, जो OBC वाले हैं, उनको तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा। दोनों पढ़ के भी चांसेस कम होते हैं। नहीं बात समझ में? चांसेस कम ऐसा नहीं कि नहीं होते, मतलब आराम से हो जाएगा। और जिसका ये ज़्यादा क्लियर है उसका उतने अच्छे से होगा, और ये क्लियर नहीं होगा। ट्रिक्स बता देंगे, ये ऐसे होता है, ये मन नहीं मानेगा ना कि कैसे हो रहा है। क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो तुम सोच नहीं पाओगे। बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला आया तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसलिए हिम्मत मत हारो, एकदम अच्छे से करो तुम लोग। 12th को करो, और साथ ही साथ मेरा एक बात सलाह मानना, क्योंकि कल तो तुम लोग चले जाओगे। एग्जाम्पलर बुक आई, एग्जाम्पलर बुक एकदम अच्छे से करना है। जो चैप्टर पढ़े, जैसे हमने 3 चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर का एग्जाम्पलर बुक पहले खत्म कर देना है। उसमें सब कुछ दिया हुआ है, सोल्व करने का प्रोसेस। अगर नहीं आया जिनका बुक, वो अपने घर पे ऑर्डर करके पापा को बोलना मंगवा ले, यानी तो मुझे कॉल करवा देना, मैं मंगवा के उनको दे दूंगा। जब कभी जाएंगे, हाँ जब भी जाएंगे ना सैटरडे संडे को, तो तुम मुझे ले देना। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, IIT JEE के सिंपल पेपर्स वगैरह स्कूल में मतलब क्वेश्चन बैंक सब होते हैं ना, तुम लेना, उसको सोल्व करना। मैं कह रहा हूँ एक बार में सोल्व नहीं होगा, एक बार में सोल्व नहीं होगा। जैसे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके बैठोगे, एक बार में सोल्व नहीं होगा, लेकिन जब दूसरे बार तुम दिमाग लगाओगे तो 50% कर दोगे। अगर तीसरे बार उसको करना बैठोगे, पूरा धराधर तेरे को आ जाएगा। क्यों नहीं हो रहा पहली बार? क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस तरीके से सोच नहीं रहा है। जैसे टेस्ट लिए थे, पहले दिन तुम लोग एकदम प्रेशर में चल रहे थे, और दूसरे दिन वो थोड़ा ठीक ठाक लगा, मतलब लगा कि यार ये सब देखा हुआ है। तीसरे दिन और थोड़ा मतलब मार्क्स कम लाए, लेकिन डर खत्म हो गई ना कि अब तो बस बोलोगे कि सर लेवल कम करते रहे, लेवल वही था, 2 4% कम किया गया था, उससे मतलब ये मतलब हो पाएगा। ठीक है, तो IIT JEE के नीट के जो जिसको जो करना है उसका क्वेश्चन को साथ ही साथ, मैं ये नहीं करो पूरा का पूरा 10 साल 20 साल का तू करते यार, एटलीस्ट 4 5 साल के करो ना। 5 साल में जो भी पूछा गया उसको तुम करो। नहीं हो रहा है अपने बंटा से डिस्कस कर, बंटा से नहीं हो रहा है AB को दे दे, FB से नहीं हो रहा है सनिया को दे दे, मतलब
ऐसे करके देख, और जिसका पहले हो जाए, मतलब ये क्वेश्चन आ जाए, देखो रे ये 5 क्वेश्चन करना, सब अपना अपना करेगा, जिसका जो नहीं हो क्लास में डिस्कस कर लो, बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के डिस्कस कर लो, ऐसा तो हो सकता है। ऐसे करके तैयारी करोगे, हो जाएगा सिलेक्शन पहले बार में। और जैसे नहीं IIT JEE हो जाता है, IIT JEE नीट से ज्यादा मुश्किल होता है, तो IIT JEE वाले को मोटिवेटर ज्यादा मिल जाते, नीट वाले को थोड़ा सा कम। भाई सुनो, नहीं नीट आसान है, बहुत आसान है। तुम लोग एक बार मतलब क्या, वही तो बोल रहा हूँ, उसके मैथ वाले टीचर मोटिवेट कर देते हैं, तुम्हारे वाले बायोलॉजी वाले तुमको बुटनी जूलॉजी कराते कराते डुबा देते हैं, टेंशन में डाल देते हैं। यकीन मानो, भरोसा करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा ये अलग बात है, लेकिन दुनिया की रीत को तो नहीं बदल देंगे, मेरा यकीन मानो, विश्वास करो, ठीक है, विश्वास करो कि नीट आसान है, और अपना मूल्य समझो, और विश्वास करो कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी का नहीं है। मैथ वाले टीचर अच्छे होंगे, पिछले वाले मैथ्स टीचर तो पढ़ते ही नहीं। फाड़ दोगे इस बार, तुम भी फाड़ दोगे, टेंशन मत लो। हाँ सुनो, कोई बात नहीं, सुनो सुनो ना, ये भी यकीन मानो, मेरे पे भरोसा करते हो ना थोड़ा, 1-2% भी ना, मेरे पे अगर भरोसा नहीं करते तो खराब होते हैं हमारे। कौन सा हर साल JEE 4 या फिर 5 तो बच्चे, एक बात बताओ, एक बात मैं सुन नहीं नहीं ये नहीं अभी वही बात बोलने वाला था, सुनो सुनो भाई, भाई सुन ले, मैथ्स स्टूडेंट अच्छे नहीं है। एक बात और तुम सोच के देखो, तेरे स्कूल में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज लाते हैं वही बच्चा मैथ लेता है, देखो, मतलब अब ये नहीं एक्सेप्शन हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर तुम पाओगे कि जो बच्चे ज्यादा अच्छे है जो बच्चा, वो मैथ ले लेता है, तुमने देखा है ना, ठीक है। तो पहला सिलेक्शन पॉइंट तो यही पे हो गया कि वो तुमसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा, और दूसरा बात, मैथ करते करते उसका फिजिक्स ज्यादा आसान हो जाता है, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस, फिजिकल केमिस्ट्री उसका ज्यादा आसान हो जाता है, सुनो ना, फिजिकल केमिस्ट्री उसका आसान हो गया, फिजिक्स उसका आसान हो गया, जिसके वजह से उसके चांस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और तुम्हारे लिए थोड़ा सा मतलब, तो तुम्हारे लिए इस बार ऐसा नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि तुमको इस बार मैंने मैथ्स के भी बहुत सारी चीज सिखा के दी है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, देखना तुम्हारे बैच से कोई ना कोई जरूर निकलेगा, और कोई ना कोई नहीं निकलेंगे, 3-4 बच्चे निकलेंगे, क्या नीट निकालेंगे, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग देख लेना आज का, डेट याद रखना, ठीक है, और देखना वो रिकॉर्डिंग को फिर से चलाना, फिर से निकलेंगे, बोल दिया ना, तो निकलेंगे, ठीक है। स्पेशल केसेस देखो, इफ आर मच ग्रेटर देन एन आर, क्योंकि तुमको सोचना कैसे, ये सब चीज मैंने सिखा दिया, अब तुम पढ़ोगे ही नहीं बिल्कुल, तो फिर कैसे होगा। इफ आर मच ग्रेटर देन एन आर, तो क्या होगा, मतलब ये जो एन आर है उससे आर बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बोला था कि एक जो तुम डेरिवेशन ग्रेविटी वाला किए होगे बचपन में, कि मान लो कि तेरे सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो रेडियस ऑफ अर्थ, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ना के बराबर है अर्थ के कंपेरिजन में, अर्थ बहुत बड़ा है, उसका रेडियस बहुत बड़ा, बात समझ में आया? हाँ, इसी प्रकार ये अगर बहुत ही ज्यादा हो तो ये तो ना के बराबर है, मतलब ये पूरा आर हो जाएगा, मेरा बात समझ में? मीन्स देन I इज इक्वल टू NE अपॉन कैपिटल R हो जाएगा। हाँ बोलो। और यही जो होगा तुम्हारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, यही हो जाएगा, यही होगा तुम्हारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। आशीष समझ में आ रहा है? आशीष समझ में आ रहा है? मतलब ये I मैक्सिमम होगा, I मैक्स लिख सकते हो, मैक्स। आशीष हाँ बोलो। yes sir, इफ R मच लेस देन, R मच लेस देन NR, ये बहुत ही कम हो, ठीक है, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR, क्यों? क्योंकि R तो बहुत ही कम है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। NE अपॉन NR, NN कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E अपॉन R, ठीक है। ये करंट गिवन बाय वन सेल, मतलब ये कब इतना कम होगा, जब सेल एक ही हो, बहुत सारे सेल ना हो, मतलब एक सेल के द्वारा जो दिया गया करंट है वो इतना ही होगा, कितना होगा, E अपॉन R होगा कि नहीं। I इज इक्वल टू E अपॉन R होता था ना, I इज इक्वल टू E अपॉन R, मतलब ये जो हो जाएगा करंट गिवन बाय वन सेल, एक सेल जितना करंट देगा उतना ही हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। और सानिया एक गाना सुनना जाके, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, अच्छा ये हमने गा लिया, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौला दे हिम्मत हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हम, ये हम स्कूल में गा चुके हैं। हाँ ठीक है। हम उसके आगे का नहीं गाना है, बस 4 ही लाइन एक गाना बात है। बोलो, ये गाना गा के हम रीजनल गए थे,
असम में बहुत हर साल। अच्छा। जीत के आए हार के? मतलब एक वो बाबा तो टाका खाया। टाका खाया? हाँ। हारने वाले लोग यही बोलते हैं। नहीं वो नहीं सर, सच्ची में नहीं तो नागालैंड का इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, उनको नहीं मिला। कोई बात नहीं, होता है। हाँ। ये पॉकेट में भारी लग रहा है, पूरा हल्का होना चाहिए। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। आज हर हाल में हमें ये टॉपिक को फिनिश कर देना, तब हम कल किरचॉफ लॉ पढ़ाएंगे। उसके कुछ किरचॉफ लॉ, ये खत्म होने से खत्म मतलब नहीं, कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है किरचॉफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सॉरी, एक से किरचॉफ लॉ, इट्स एप्लीकेशन एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। तीन टॉपिक कराएंगे, उसके बाद जितना क्वेश्चन हो पाएगा कराएंगे। ठीक है। हाँ, आज तक इतना ही। ये भी छोटा है, ये छोटा है, अभी 1 घंटा चलेगा रे भाई। सर ये बोल रहे थे आपके पैसे ज्यादा मेरा पॉकेट में जगह नहीं हो रही। सर बीता मैंने नहीं बोला कुछ। सर सच्ची खाली है भाई, एक है सर, नोट, एबी ने बोला उसे देते हैं। ये सब नहीं है, ये सब कार्ड्स है। तो फिर ये थोड़ी आज के दिन में कौन पर्स में रखते हैं? अरे मतलब? कार्ड ही तो चाहिए हमें। वो कार्ड नहीं तो हमें नहीं मतलब कार्ड ही सब है। तुमको लग रहा है कि मेरे पास 1 लाख रुपया होगा? और नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ 1 लाख नहीं, एक कोटी है। हम गरीब बच्चे के टीचर है भाई, कमजोर बच्चे के टीचर है, सस्ते सस्ते रेट में पढ़ाते हैं। गरीब तो हो या अमीर, पैसे जमा करके क्या पता काला जमा वही नंबर ही जाएंगे। वेन द पॉजिटिव टर्मिनल्स। प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट तुमको याद है क्या? प्राइम मिनिस्टर का पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद हाँ, गुलजारी लाल नंदा की कहानी सुनो। एक कहानी छोटा सा मैंने कल ही देखा था। गुलजारी लाल नंदा जब वो अपने बुढ़ापे की एज से गुजर रहे थे, सुनना, जब वो अपने बुढ़ापे की एज से गुजर रहे थे तो एक मकान में किराए रहे थे। उन्होंने 3 महीने तक किराया नहीं दिया था। 3 महीने से उन्होंने रूम का रेंट नहीं दिया था। हाँ, किराया, हिंदी में किराया बोलते हैं रेंट को। ठीक है, तो रेंट नहीं दिया था। रूम ऑनर ने उसके सामान को निकाल के फेंक दिया। रूम ऑनर ने उनके सामान को निकाल के फेंक दिया। सुनना, अरे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सुनना। गुलजारी लाल नंदा की कहानी बता रहा हूँ। जब वो बुढ़ापे में थे, उनका कोई मतलब शायद नहीं था, पता नहीं था कि नहीं था, मतलब बुढ़ापे में जी रहे थे। उनका एक रूम था, किराए पे ले रखे थे, रेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जिनके वजह से उनको क्या किया, निकाल दिया। मतलब सारा सामान निकाल दिया, रूम खाली करवा दिया। जब उनको रूम खाली करवा दिया, बाहर गए, तो फिर वहीं पे रोड पे रहे थोड़ी देर। अगले दिन मीडिया में ये बात फैल गया, तो अगले दिन बड़े पे बड़े वीआईपी गाड़ी वहां पे आके रुकने स्टार्ट कर दिए। तब रूम वाले को पता चला कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। तब तक उसको लग रहा था ये आम आदमी है, नया। अब उनसे तुम क्या सीख रहे हो? ये प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी, मतलब पहले थे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, पहले के प्राइम मिनिस्टर, करंट में कोई और होगा, ये एग्जैक्ट याद नहीं कौन था, लेकिन जिस रूम में भाड़ा रहे थे उसके जीवन की सादगी ऐसा देखो कि उनको मतलब जिस रूम में रह रहे उनको नहीं पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर भी कभी थे। बाद में उन्होंने उनके पैर पकड़ के माफी मांगा कि हमसे गलती हो गई, आप हमारे घर में रह रहे थे, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, हमने आपको रूम से निकाल दिया। और वो पैसे क्यों नहीं दे पाए थे पता है? उनके 500 भत्ता, प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाते उसको 500 रुपये उस टाइम पे भत्ता मिलता था। भत्ता मतलब पेंशन, ठीक है, 500 रुपये मिलते थे, और मतलब उस टाइम पे 500 ज्यादा थे। और उस पैसे का उन्होंने किसी मतलब शिविर उबिर में कहीं पे मदद में, डोनेशन नहीं होता है कि बहुत ज्यादा जरूरतमंद को मदद कर दिया था, और अपने लिए कुछ नहीं रखा था, और अपना रोड पे आ गया था। तो ये बात है समझ में? ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पहचान पाए? अरे यार, पहले के जमाने में उतना नहीं था सोशल मीडिया भाई। कहाँ से पहले के जमाने में? उन्होंने कभी याद ही नहीं था। उनको प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देख लो, ये फोटो अखबार में, यही बहुत बड़ी बात होती थी। तुम तो आजकल टीवी में देखने लगे हो। और हम तो सर जब मर्जी तब देख सकते हैं। भाई एक बार अभी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखते थे, कैसे पहचानोगे? छाप लिए? बातें मत करो, हाँ छाप दिया। बातें मत करो, बातें मत करो। अभी उत्तर दिखाता हूँ।
डंडा कहाँ गया मेरा? डंडा नहीं मिला, वरना अभी तेरा भूत उतार देते। कौन? देखो तेरा और अभी का दोनों का झाड़ देते अभी। बोल रहा हूँ बातें मत कुछ सुना नहीं दे रहा इन्विटेशन में जो when the positive terminal of one cell are joined to one point of all the negative terminal to the another point, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल सारे सेल का एक साथ ज्वाइन कर देंगे, निगेटिव टर्मिनल जो सारे सेल है उनका एक साथ ज्वाइन कर देंगे, तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल में है। जैसा कि बचपन में तुम्हें मैंने कराया था, ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव। मान लो दो सेल के लिए हम एग्जांपल लेंगे, इन दोनों के पॉजिटिव को एक साथ ज्वाइन कर दिया, दोनों के निगेटिव को एक साथ ज्वाइन कर दिया, मतलब क्या, ये पैरेलल में हो गए। ये है मान लो E1, ये है इसका E2 EMF। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका मान लो R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R2। समझ में आ रहा है कुछ? तो ऐसे कंडीशन में नीचे लिख देता हूँ, कचरा हो गया E2 R2, ठीक है। ये पॉइंट जो है तुम्हारा, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया B2 शर्मा, इसका नाम दे दिया B1, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया A, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया B। कोई दिक्कत नहीं, B नहीं C, मतलब इसके जो हमारे पास उसका इक्वेशन के अकॉर्डिंग करा। इधर से करंट आया I, करंट का बंटवारा हो गया I1 प्लस I2। हाँ बोलो। इधर पे फिर से I2 और I1 करंट मिलके फिर से बन गया I करंट। कोई दिक्कत? यहाँ तक सब कुछ ठीक है? आगे देखो, इसका जो कॉम्बिनेशन वाला बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट मेरे पास इधर जगह नहीं, मैं इधर बना रहा हूँ, तुम लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में बनाना, ठीक है। इक्विवेलेंट जो बनाएंगे वो कैसा होगा? ये होगा कुछ इस प्रकार से, ये होगा C पॉइंट, ये होगा A पॉइंट, ठीक है, और ये होगा E इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी R इक्वी। और ये निकालना सिखाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे सोल्व करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, बचपन में सिखाया था, याद है? करंट I आया C पॉइंट से, करंट I गया A पॉइंट पे। ये डायग्राम आ गया समझ में सबको? समझ में आया? रिया भट्टाचार्य जी छाप ले जल्दी से। आशीष जी आया समझ में? कौशल, तानिया, इच्छुक का है आशीष रे? इच्छुक का कोई खबर है तुम्हारे पास? नहीं है? कुछ नहीं बोल रहा आशीष बेचारा, वो भी डिप्रेशन में लग रहा है। बोल रहा है नहीं है। ये E1 था, हाँ। तो यहाँ से E इक्विवेलेंस अपॉन R इक्विवेलेंस, ये जो आएगा ये आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ठीक है। एंड 1 बाय R इक्यू इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये तो तुमको आता था पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस वैसे ना, 1 बाय R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और E इक्यू बाय R इक्यू इतना होता है। तो सर ये कैसे होता है ये बता देंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। मतलब थोड़ी देर बाद आप छापेंगे, उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे पूरा 1 बाय 1। पूरा को, अरे पूरा को क्या, अभी तो थ्योरी लिखा, सर्किट बनाया, अरे इसको प्रूफ करेंगे। ये लास्ट प्रूफ हो गया, रिजल्ट हो गया। अब इसको प्रूफ करेंगे ना ये कैसे हुआ। नहीं जानोगे, नहीं जानोगे तो छोड़ देंगे। नहीं जानना। इसके बाद खत्म नहीं, इसके बाद बहुत टॉपिक है। तुम बस जल्दी जल्दी छापो। छाप लिया। लिखा दें? हाँ। तो देखो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। क्या होगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2। पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। ये क्या होगा? E1 माइनस I1 R1। कोई दिक्कत? तो I1 यहाँ से क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू V, ये E1 इधर पे आ जाएगा, नहीं ये इधर पे जाएगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2, B2 एंड B1 इसके बीच का निकाल रहा है, ठीक है। तो E1, ठीक है, E1 ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, ठीक है। E1 माइनस I1 R1, ठीक है, I1 R1। तो ये देखो माइनस I1 R1 को इधर पे ले आएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये देखो तो प्लस हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू, इधर पे क्या बच गया E1, और इधर पे ये आ गया माइनस भी, ऐसा कुछ हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस बी डिवाइडेड बाय R1। ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार फिर से हमने निकाला जिसमें इस वाले को ले लिया, इस वाले पाथ को। ठीक है, पहले ये वाला लिए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से VB1 माइनस VB2, ये हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, E2 माइनस I2 R2 लिखेंगे ना, जैसे यहाँ पे E1 माइनस I1 R1, क्योंकि ये वाला लिए थे, ये था ना I1 E1 R1 I1 था ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, E2 माइनस I2 R2। सही है, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख दूँ I2 इक्वल टू क्या, I1 R1 वाला नहीं है समझ में, E1 माइनस I1 R1 V इज इक्वल टू VB, ये वाला। तो यहाँ से जैसे मैंने I1 निकाला था E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, वैसे डायरेक्ट लिख दूँ अब। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस V बाय R2। R2। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर दो। पिछले में भी तो वही किए थे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकाल के ऐड किए थे, याद आया सुबह में। दबाने से मतलब देते मिटा दो ऊपर का, इसको तो मिटा सकते हैं ना, बोलेंगे तो तुम समझ जाना क्या भावनाओं को। तो देखो, एडिंग 1 प्लस 2, एडिंग 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे जैसे पहले किए थे। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 क्या आया था, E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2, ऐसा ही कुछ था। ऐसा कुछ नहीं सर, ठीक है, तो यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो E1 बाय R1, इधर देखो ओए E1 बाय R1 माइनस, ये लिख ही देता हूँ एक बार, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। मेरी भावनाओं को समझो मैं कहने क्या वाला हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों में से माइनस V कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आया बात समझ में, मैंने क्या बोला, नहीं आया ना, आ गया। मतलब थोड़ा सा मुराने की सोच रहे हैं। I इज इक्वल टू क्या लिखूं, ये देखो यहाँ पे देखो E1 बाय R1, ये देखो देखो तो जल्दी E2 बाय R2, ये देखो इन दोनों में से V कॉमन ले लिया, माइनस V कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। किसको ये बात समझ में आ गई, तो हो गया आंसर आ गया भाई। छापिए इसको, छापिए। आप इतने अच्छे तरह से समझाएंगे, सीधा कि नहीं है समझ में। अब देखो इस चीज को इधर लेके आ जाते हैं, इस चीज को राइट साइड लेके आ जाते हैं और इस I को उधर लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू, इधर पे क्या बच गया, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 और माइनस I, ये I इधर पे चला गया, मतलब ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। I को इधर ले गए तो माइनस में चला गया, इस माइनस वाले को उठा के ले तो प्लस वाला बन गया, कोई दिक्कत किसी को। यही से हमारा V का वैल्यू आएगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा राइट साइड में, R1 R2 हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल, E1 R2 हो जाएगा प्लस E2 R1 माइनस I, इधर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही हो जाएगा R1 प्लस R2, ये देखो ये आएगा R2 प्लस R1, पर मैं लिख रहा हूँ R1 प्लस R2, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसके बाद V यहाँ से निकालेंगे, इसको एक बार साफ कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। इसको लिखो तो अच्छा, इतनी साइड चाहिए, इतनी साइड चाहिए सानिया बोल रही। साइड का कर दीजिए ना, पूरा ही कर देता है ना, हाँ तो भाई खत्म साफ है, कर खत्म दो। है। तुम लोग कितने होशियार हो। देखो घंटे का नहीं। भाई साहब हमें भी चाहिए, क्या चाहिए, भी चाहिए। V इज इक्वल टू, ये देखो E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है, R1 R2 हो गया माइनस I। अच्छा ये वाला टर्म जाके इधर पे डिवाइड करेगा तो दोनों को डिवाइड कर देगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों को करेगा सर, भाई ये सबके साथ डिवीजन हो दोनों जाएगा को ना, कर देगा। दोनों को कर देगा ना, तो दोनों को कर देगा, R1 R2 कैंसिल हो जाएगा। R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये पूरा को कर देगा ना डिवाइड,
पूरा को हाँ कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, इसको सोल्व करो तो क्या आता है, दिस बाय दिस करेंगे तो R1 R2 ये कट जाएगा, मतलब ये डिवाइडेड माइनस बाय ये हो जाएगा और सेम माइनस तो। I बाय ये हो जाएगा। हाँ। ठीक है, माइनस I बाय ये। ठीक है, तो इसको तो अब ये तो समझ में आ गया ना क्या हुआ, ये समझ में आ गया। अब देखो मैं लिख रहा हूँ अगला स्टेप। देखिए सर जी, दिस बाय दिस कर लेंगे, v इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, और ये देखो इसके साथ डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। अगर तुम इतने होशियार हो तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो। ठीक है, माइनस I डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। नया बात समझ में, मतलब अलग अलग लिख दिया, एक ही ब्रैकेट से दिया। ठीक है, ब्रैकेट देख के भी बच्चे डर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब मिटा दे इसको, इसको मिटा दे। हाँ नहीं बना दूंगा, इसके नीचे नहीं है, मिटा दे इसको नीचे वाला। चलो आंसर लिखते हैं, पहले आंसर देख लो। v इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I, ये पलटी मारेगा ऊपर चला जाएगा, I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये समझ में आया सबको? हाँ बोलो, हाँ बोलो। ये हो गया इक्वेशन 3। क्या हो गया? इक्वेशन 3। ये नीचे का मिटा देता हूँ पहले का है ना। हाँ ये नहीं है। अब देखो फॉर इक्विवेलेंस के लिए, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस आई आर होता था ना। देखो सुनो ध्यान से, v इज इक्वल टू E माइनस आई आर 1, v इज इक्वल टू E2 माइनस आई आर 2। ऐसा इक्विवेलेंस के लिए निकालेंगे तो v इज इक्वल टू E इक्विवेलेंस माइनस, बोलो, आई आर इक्विवेलेंस। होगा कि नहीं? हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 4 से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो। इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर किए थे, दोनों को कंपेयर करके लिख दिए थे। देखिए देखिए, v के जगह पे v, ध्यान से देखिए, v के जगह पे v, E इक्विवेलेंस इज इक्वल टू ये, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, v के जगह पे v, इसके जगह पे ये, मतलब इसका वैल्यू हो गया ये, माइनस के जगह पे माइनस, I के जगह पे R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू ये आंसर था। ठीक है, तो जो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, E इक्विवेलेंस इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, एंड R इक्विवेलेंस है ना ये, R इक्यू इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हो गया। अब बोलोगे सर ये तो मैच नहीं किया, पहले तो कुछ और था, ये भी आ जाएगा, इसको पहले छाप लो। सिंपल वे में इसको एक्सप्रेस करेंगे, आ जाएगा। E1 R2 प्लस E2 R1 हो गया। देखो दिस बाय दिस जब निकालेंगे, E इक्यू डिवाइडेड बाय R इक्यू, यही था ना अपना रिलेशन। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, सॉल्व करके जो तुम्हारा आ जाएगा, वी कैन एक्सप्रेस इन सिंपलर वे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E इक्यू बाय R इक्यू इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। इसी प्रकार ये देखो, ये R इक्यू है, हमको चाहिए 1 बाय R इक्यू, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, दोनों को सेपरेट कर देंगे। ये R इक्यू है, हमें क्या चाहिए 1 बाय R इक्यू, जो अपना रिजल्ट था। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है,
तो इसको भी पलट देंगे तो 1/REQ हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा R1/R2 डिवाइडेड बाय R1/R2। तो इसको सेपरेट कर देंगे, मतलब एलसीएम को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा R2/R1 प्लस R1/R2, इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब सॉरी 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, दोनों ये तो मल्टीप्लाई हो गया था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंड 1/REQ सो रहा है बंटी 1/R1 कितना क्या कहाँ कहाँ तुम लोग मस्ती की रे, इतनी थक गए, सुंदर बन गए थे क्या? सुंदर बन गए सर, पेड़ के नीचे ले लगा के जो बिल्कुल भी सुंदर 10-10 रुपए टिकट भी दिए। नहीं लगा, बिना टिकट के घुस गए चुपचाप घुस गए। पहले हम घुस गए, बोलो तो अरे पहले। सर वो सुंदरबन में सानिया का क्या मतलब काका सर, जेठा सब actually मिलता है फ्री ना, में बहुत तो चला था। फ्री में चलेगी। लेकिन हमें चलना नहीं दिया। ये लिखो इसका बाप का है। इससे समझा सर ये ये वाला क्या? कैसे समझ ये वाला, अरे गधा पहले नहीं बोल सकता था। REQ इज इक्वल टू R1/R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 था, हाँ तो 1/REQ इज इक्वल टू, इसको पलट दिए तो भी पलट देंगे, R1 प्लस R2 हो जाएगा, बाय R1/R2 हो जाएगा, हाँ। तो दिस बाय दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा अच्छा R1/R2 हाँ। प्लस R2 बाय R1/R2। क्या बात करते हो गधे? अरे मारा ना चक्का। वो नींद है ना नींद है तो कैसे होगा, अभी हो रहा ये 2 सेल के लिए है, कितने सेल के लिए? If there are n सेल, तुमको नींद देखते मुझे नींद आ जाएगा तो फिर मैं खड़े खड़े सो जाऊंगा, तो फिर उठा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 डॉट, इधर देखो En/Rn, n सेल के लिए हो जाएगा, हाँ बोलो, n सेल के लिए अगर हम ये वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इफ देयर 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, ये हो जाएगा, हाँ बोलो। तो ये तो हो गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब मैक्सिमम करंट के लिए इक्वेशन पुट करेंगे। इफ देयर आर n सेल इन कॉम्बिनेशन, सर आज के लिए नींद जाएगा, नींद से आज के लिए तो कितना फिर कल खत्म नहीं होगा, तो फिर मत बोलना नहीं, मुझे। मैं बोल रही हूँ आज सुबह में के तो तुम लिए लोग और बोल रहे थे थोड़ा और कर लो, तो तुम लोग बोल रहे थे नहीं, नहीं और अभी 5 पेज है। मतलब हमारा 10 पेज आंटी तू ऐसा लगा हम लोग लिख के संभाल लेंगे रे। फिर कल का क्रिस्टफ पूरा बच जाएगा। मेरा तो नहीं है, तू हमें मेरा भी नहीं है। किसी का नींद नहीं है, बस करते रहो हल्ला बंद कर, सानिया मुंह बंद रख, हाँ सर। रिकॉर्डिंग चल रहा है, फालतू के करते रहती है, ऊपर फाक रहा है और फिर भी बोलती रहती है, मुंह बंद रख। हो गया सर बेटा। मुझे क्वेश्चन मतलब टॉपिक खत्म करने हैं, तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे हो रहा है, क्योंकि मार्क्स तेरे कम आएंगे ना, तो सबसे ज्यादा दुखी कोई होगा तो मैं होऊंगा। पेरेंट्स नहीं होगा दुखी, पेरेंट्स को क्या है, उसको तो लात जूते मार के अपना बदला ले लेंगे, मैं किससे बदला लूंगा। कंडीशन 4, हल्ला मत करो, मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा और कितना मिलेगा? सीरीज का 3 पेज लगा है। I इज इक्वल टू ME अपॉन MR, अल्लाह नहीं, प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R अपॉन M, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे अभी, कैसे पूछ जैसे करेंगे। इसका भी 5 पेज लगेगा। हाँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस must be much smaller than the net internal resistance। अगर ऐसा हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही छोटा हुआ, तब I जो होगा ये होगा ME अपॉन R, यही होगा मैक्सिमम का कंडीशन, when R much लेस देन R अपॉन M, ठीक है। इसका प्रूफ अभी सर करने ये वाले हैं। स्मॉल एम है क्या? हाँ स्मॉल एम है, सब कुछ स्मॉल एम है, स्मॉल एम क्या होता है? मास। पता चल जाएगा। एन सेल एम सेल ऐसा है, देखेंगे अभी।
तीन दिन आपको नहीं मिला। ये लेवल कुछ नहीं दो। ये जैसे एम सेल नहीं था, एम सेल सीरीज में पैरेलल में, तो उसको एम सेल बोल दिया, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, एम सेल, कैंसिल भी दे एम नोटेशन बदल दिए। क्यों नया बात समझ सस्ती? में एन सेल मतलब जैसे जैसे होता है ना, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, Confuse हो जाओगे एन नंबर ऑफ सेल, অনেক कंफ्यूजन होगा ना। पैरेलल में अरे भाई साहब रिजल्ट पे एम किए थे, यहाँ पे एम ले रहे हैं। हाँ एक ऐसा होगा डेरिवेशन जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों सा कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाएगा, मिक्स्ड तब कॉम्बिनेशन। MNO लेंगे। एन वाला भी रहेगा, एम वाला भी रहेगा, एन भी आएगा, एम भी आएगा, दोनों आएगा। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है, मिक्सचर हो जाएगा ये डब्ल्यू। तो बस ट्रेलर है। पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। देखिए ध्यान से सुनिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाए थे अभी क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये जा आए ले यार बना ले फटाक से, कितना समय लगेगा, ये ले। और ये इतना समय लगता बातें मत करो, फिर से बोल रहा हूँ, बातें मत करो। मान लो ऐसे बहुत सारे लगे हुए, एक दो तीन जो भी है, ठीक है। करंट आई जा रहा है, करंट आई आ रहा है, ठीक है। इसका इंटरनल मतलब ये है, ये मैं आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी आर है, ठीक है, ई आर। इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये देखो हर एक सेल का अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ रिया, वो लोगों को देखिए ना। तुम लोग पागल हो, पता है, तुम्हारा ये टॉपिक छूट जाएगा, फिर समझ में एग्जाम में नहीं आएगा। 1/r1 क्या आएगा, 1/r1 हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 प्लस 1/r। ये देखो, और ये बहुत बार है, ये और भी है बहुत सारे, नहीं आ बस समझ में, ये तीन ही नहीं बहुत सारे हैं, बीच में दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, बात समझो। ये देखो 1 2 3 पैरेलल, 4 5 6 7 m टाइम्स, कितने टाइम्स, m टाइम्स, ये जो है ये m टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, m/r, क्या हो जाएगा, m/r हो जाएगा। हाँ बोलो, तो ये देखो 1/r1 इज इक्वल टू m/r, तो r डैश मतलब 1/r डैश, देख लीजिए r डैश, 1/r डैश इज इक्वल टू m/r, तो r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, r/m, r/m हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना आ जाएगा, आर प्लस ये वाला आर, सबका प्लस कैसे, एक तो हो गया, ये तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ना आर डैश, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होगा ना, आर प्लस आर डैश, ये कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डैश कितना आया, आर बाय एम। ये बात है समझ में। टोटल ईएमएफ निकालो, टोटल ईएमएफ ऑफ पैरेलल से कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के टोटल ईएमएफ कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा ईएमएफ ड्यू टू सिंगल सेल मीन्स ये E, ठीक है। टोटल करंट कितने हो जाएंगे, टोटल करंट इन द सर्किट मीन्स आई हो जाएगा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। हाँ बोलो, आर प्लस आर बाय एम, तो यही आया था तुम्हारा, इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम आर प्लस आर। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आर प्लस आर डिवाइडेड बाय एम, और यही एम चला जाएगा ऊपर। हाँ बोलो, यही प्रूफ किए थे थोड़ी देर पहले, इसी के बारे में बात कर रहे थे, और करेंगे, पता चला। अब स्पेशल केस लिखेंगे, स्पेशल केस। नींद को भगाओ, ये सोचो कि इससे नेट में क्वेश्चन आने वाला है, सारी नींद भाग जाएंगे, समझे। चल
दुख रहा है? टैबलेट खाई नहीं? टैबलेट खा के ना दिखा दूं क्या? सुबह सुबह पिला के नहीं, ऐसे मत करिए, गलत बात। शांत होकर बैठ, सीधा नॉर्मल बैठ। मैं तो लिख नहीं रही ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये इसलिए आपको सुन रही है किसका गुंडा लगा है। बदबू सूंघ रही है अपनी। ऐसे नहीं करना है। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस देखिए। पॉइंट नंबर 1, इफ r इज मच मच लेस देन r बाय m, देन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m ई अपॉन r। ठीक है, और यही होगा तुम्हारा, अरे यार, ये हो गया तुम्हारा, ये m टाइम्स जो हुआ e अपॉन r पहले था ना, m टाइम्स क्यों हो गया? क्योंकि m सेल लगे हुए M हैं। सेल है। ठीक है, m टाइम्स द करेंट ड्यू टू सिंगल सेल। अच्छा, सेकंड केस, इफ r is much greater than r by m, then I is equal to E upon r। ठीक है, ये हो जाएगा करंट फ्रॉम सिंगल सेल, करंट फ्रॉम सिंगल सेल। मैक्सिमम करंट, ये जो था तुम्हारा, यही हो गया मैक्सिमम करंट। ये जो है ना, ये हो गया मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम जो हम डेरिवेशन कर रहे थे। ठीक है, मैक्सिमम करंट जब r जो कैपिटल R मच लेस देन r बाय m रहेगा तो। अगला टॉपिक लिखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। यार ये कोई कोई कीड़ा आके घुस जाता है, काटते रहता है, दिमाग खराब कर देता है, इसको पता नहीं क्या मिलता है बहुत। हो जाएगा सर, ये दामी वाला है। कोई बात नहीं, ले लेना नया। मैं गरीब हूँ। कोई गरीब नहीं होता है, जिनके पास घर है, जिनके पास पेट में रोटी है, वो गरीब नहीं है। ठीक है, पैसे का क्या है, आग लगेगा जल जाएगा। सच में। ठीक है ना? अगला टॉपिक आप लगा सुनना सुनना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, अगला टॉपिक करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम, बातें मत करिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बातें मत करो, सुनाई नहीं दे रहा है? अरे भाई बातें मत करो, वो समझ जाएगा, खुद समझदार है बचपन से ही। ये सुनो, मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जब सेल का है तब क्या होगा, करंट का इक्वेशन। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कैसा होगा, मान लो एक सेल, ध्यान से देखो, दो सेल, ऐसे डॉट 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 डॉट। फिर तो पैरेलल में होगा ना। अरे भाई सुन ले, जो बोल रहा हूँ बस सुनते जा, बोल मत। देख ले, सुन लिया? फिर से देखो, एक सेल, दो सेल, एन सेल। बात समझ में? इसी प्रकार ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, एक सेल, दो सेल, डॉट 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 डॉट, एन सेल। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया? ये आया समझ में? बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे, बहुत सारे मिलेंगे। ये क्या है सर, ऐसे ऐसे भी डॉट डॉट है, ऐसे ऐसे भी डॉट डॉट है। मतलब देखो, एन सेल को कनेक्ट कर दिया, एक चेन बना लिया, सुन इधर से, एन सेल को कलेक्ट करके एक चेन बना लिया, ऐसा नहीं मारूंगा तो पकड़ दूंगा, इधर को बोल रहा हूँ, सुन तो इधर पे देखना, एन सेल को फिर से कनेक्ट कर लिया, ऐसे ही करते करते कितना लड़ी बनाया, एम लड़ी बनाया। मतलब जो लगाते हैं ना लाइट, मान लो ऐसे इमेजिन करो, लाइट नहीं लगा रहे, मान लो बहुत सारे सेल को जोड़ के चेन बना लिया, बहुत सारे सेल, बहुत सारे सेल, और ऐसे भी बहुत सारे सेल, तो ऐसे भी बहुत सारे, ऐसे भी बहुत सारे, तो ये क्या होगा, मिक्स कॉम्बिनेशन। दिमाग हैंग मर गया। बहुत सारे हाँ, ये है ए पॉइंट, क्या है ये है बी पॉइंट, और उसके बाद अप्लाई किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हाँ बोलो, यहाँ पे है आर। अब देखिए सर जी, बात ऐसा है, यह एन सेल, क्या है, एन सेल, और यह है एम रो, क्या है,
एम रो, मतलब बहुत सारे रो है, नहीं है समझ में कुछ? मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। समझ रहे हो? एक में एन सेल है, एम रो है, आप पता चला एन और एम अलग अलग क्यों लिए थे? हाँ, तो इसका डेरिवेशन करेंगे। आई करंट गया, क्या बात है? आई करंट आया, इसका एक फॉर्मूला नहीं, इसको प्रूफ भी करेंगे, पता है। ठीक है? इसलिए मजा ज्यादा आने वाला है इसमें, ठीक है? सानिया मर रही है। आई इज इक्वल टू, भाई एक था तो इतना खतरनाक, एम एन कर दिए, अब तो गए काम से। तो ये जगह देखिए एम एन ई, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या होगा, एम एन ई डिवाइडेड बाय एम आर, मर प्लस नर, मर प्लस नर। हाँ, ये हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय आर एन, आर बाय एन प्लस आर बाय एम। आशीष, आपको समझ में आ रहा है या सो रहे हैं मोबाइल चला के? तो अगर सो रहे होंगे तो कैसे रिप्लाई देना सर? जाग रहे होंगे तो रिप्लाई देंगे ना, जाग रहे हैं रिप्लाई दे रहे हैं। सीधा बोल दिया, लेकिन सीधा। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बोलना है, गुड डे बोलना है। को हम्म। सर एक बात हाँ, दो बोलो ना यार। नहीं, आप मुझे डांटेंगे। नहीं डांटूंगा, वो उसका कि एलसीएम लेके ये आर बाय एन और आर बाय एम हुआ है। इसी को तो प्रूफ करेंगे ना, उसको प्रूफ करने वाले टेंशन क्या ले रहे हो? टेंशन क्या लेते हो, ये प्रूफ करेंगे ना, ये थे ना पिछली बार। हाँ, तो ऐसे इस बार भी करेंगे। ओके। हम है तो टेंशन नहीं है, लिखो यहाँ पे नीचे में, लिखो इसके नीचे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस must be equal to the total internal, आज 1.5x स्पीड है कि नहीं है रे? हाँ सर 2x है। रेजिस्टेंस ऐसे करके डेली पढ़ते तो सारा फिजिक्स खत्म हो जाता क्या? आर डिवाइडेड बाय एन आर बाय एम, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता, परंतु तुम लोग अगले दिन से ट्यूशन आना छोड़ देते अगर 10 दिन ऐसे करके पढ़ा देते तो। मैं तो अभी भी डायग्राम में बैठा हूँ। मैक्सिमम करंट मिटा दे नीचे का। हाँ, कब का हो गया? सर बनते भी डायग्राम बनाना है। अरे डायग्राम तो खुद से भी बना सकता है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, सर मैं खुद से बना सकते थे बंटी जी। हाँ। अरे खुद से बना लेंगे, इसमें हाँ, कुछ है ही नहीं, हो तो गया कचरा है, मिटा देता हूँ हो गया, उसको। मिटा दीजिए। ये लिखे, ये नहीं ये लिखे। नहीं लिखा, ये तो फिर लिखा कैसे है। होगा? यही तो मेन थोड़ा है। सा लिखना। ये लिखिए, फिर ये लिखिए, पहले नीचे का फिर ऊपर का, जल्दी छापो। अभी तो आप नीचे का मिटा सकते हैं। तूने लिख लिया? हाँ, लिखिए। लिख लिया। कितना समय लगता है यहाँ से? ऊपर का भी मिटा दूं? नहीं, तुम तो बोली तुम आलसी नहीं हो अभी। मैं कब बोला? लर्न हाउ वी हैव करते हैं सर। इसे तो बाहर। क्वेश्चन करते हैं सीधा बैठ गए। क्या करे, बंटी की वजह से बैठना पड़ा, हमारे स्पीड को 2x करके कोई फायदा मिला? टोटल क्या है? टोटल अरे छाप ले, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर इक्वल हो जाता है तब जाके ये होगा। हाँ ब्रो, ठीक है। बुझी ना। हो गया सर। सर इतना जल्दी हम लोग तो मन खत्म हो गया। आज फिर आपके सर सर इतने पता है, अच्छे आज अच्छे ये भी लम्हे। ये भी पागल हो चुकी है आज। क्यों अभी? ओ पिनाकी का केक खाती। पहले कुत्ते को खिलाया होगा केक से, उसका जहर आ गया होगा इसमें। अंडा 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 गिरे थी। पहले किसको खिलाया था रे? किसको खिलाया था? अभिजीत को। मतलब कहना ये चाहते हो कि यही था। नहीं, वो तो लिखो डेरिवेशन, लिखना कंडीशन, डेरिवेशन सॉरी डेरिवेशन, डेरिवेशन किसका? कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मेरा इंग्लिश देखेगा तो पगला जाएगा पढ़ने वाला, बात में उसको समझ में नहीं आएगा ना। लगा लगा। देखिए, सबसे पहली बात शॉर्टकट में बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल बताओ क्या होगा? mn कितना होगा? mn कोई दिक्कत? देखो भाई, इधर देख, इधर देख, ऐसे करके n सेल था, ऐसे करके m रो था, तो mn ठीक है। हाँ, टोटल ईएमएफ,
तुम लोग होशियार होंगे इसलिए शॉर्टकट में समझ जा रहे हो। ऑफ ईच रो, टोटल ईएमएफ ऑफ ईच रो ऑफ एन सेल इन सीरीज इज इक्वल टू एनी, निकाले थे ना, एक सीरीज का एनी था ना, सर आपने एम ही लिखा। एनी लिखा, ओ गलती से एनी लिख दिया तो गलत हो जाता। ठीक है, देन द एम रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, there are m row are connected in parallel, m row connected है पैरेलल में, तो net emf of the combination, therefore net emf of the combination is equal to क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा, इसे मैं अभी लिख दिया। ठीक है, एनी हो जाएगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो ऑफ एन सेल, थोड़ा घर पे जाके दिमाग लगाओगे ना आ जाएगा, सब कुछ है, दोनों को मिक्स करके लिख रहे हैं। ठीक है, एनआर हो जाएगा। अब बात करते हैं एज एम रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब क्या है, एम रो कनेक्ट है पैरेलल में। ठीक है, एम रो कनेक्ट है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लो कि पैरेलल में हम आर डैश मान लेते थे तो यहाँ पे भी आर डैश मान लेते हैं, ऊपर में लिखते हैं। टाइम मत देखो, 10 बजे तक पढ़ेंगे आज। ठीक है, कर लोगे तो अच्छा, तुम्हारे साथ ही अच्छा होगा ना। टोटल इंटरनल टाइड हो तो फिर हाँ वो मुझे पता है ना, हम भी तो टायर्ड है, 3 बजे से पढ़ा रहे हैं, तुमको इतना देर पढ़ाए थे, फिर भी हम तुम्हें पूरे जोश के साथ पढ़ा रहे हैं ना कि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, तुम्हारे फायदे के लिए हम इतना चीज कर रहे हैं, और तुम लोग को बोल रहे हो कि सर हम टायर्ड हो गए। 1/r1 इज इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr, वही तो डॉट 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 प्लस 1/nr, कितने टाइम्स बनती, m टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m/nr हो जाएगा। हाँ बोलते जाओ बस, तुम लोग होते रहेगा। बोलते रहो। हो गया, लास्ट में तो आ गया। अब लिखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, छुट्टी हो गया उसके लिए। हल्ला मत करो। टोटल रेजिस्टेंस लिख लो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मैंने ले लिया मेरे। R प्लस R डैश एक्सटर्नल प्लस इंटरनल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R प्लस NR बाई M, ध्यान से देखो 1/R1, 1/R1 कितना आया, M/NR, तो R1 क्या हो जाएगा, NR बाई M, तो R प्लस R1 मतलब R डैश, तो R प्लस इसकी जगह पे NR बाई M, ये पलट गया, पता चला। हाँ बोलो। इसी प्रकार करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट I is equal to NE upon R plus NR by M, ठीक है, इक्वल टू MNE, ठीक है, डिवाइडेड बाय MR प्लस NR, MR प्लस NR, ये देखो एलसीएम लेके सोल्व किए, MR प्लस NR, M चला गया ऊपर, जैसे कितने तभी कन्या, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, 1 है, एलसीएम लिए सोल्व किए, ऊपर लेके गए, ऐसे हो गया। ठीक है, हाँ बोलो। मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू NR अपॉन M आएगा। ठीक है, NR अपॉन M, और करंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अभी अभी आया करंट आया, अभी अभी निकाले, MNE मन्नी डिवाइडेड बाय मर प्लस नर, मन्नी बाय मर प्लस नर, MNE बाय MR प्लस NR, वही जो यहाँ पे लिखे ना वही चीज यहाँ पे
तो वो वाला एक किसी का से आया कौन सा? E is equal to n by r by n plus r by m। कहाँ पे भाई, कहाँ पे? आपने पहले जो लिखा था कौन सा बोला? पीछे पलट के देखो ना, कौन सा बोलो फिर से। I इक्वल टू तो लिखे थे ना m n e by m r plus n r इक्वल टू e by r by कहाँ लिखे थे? अरे इसको हम लिख सकते हैं, कहाँ पे लिखे थे? इसको और करने। अरे इसी को और भी हाँ। फैला के लिख दोगे, हो जाएगा। अच्छा तू वहाँ का बात कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि डेरिवेशन में तो मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा। तू ये बोलना कि सर बॉक्स में जो आपने लिख के दिया था मेन फॉर्मूला। हो गया खत्म। नहीं चलो अब बंटी को नहीं समझ में आया तो फिर कर देते हैं और आगे सर तक, 10 बुक। ठीक है? 10 नहीं बजा रहे, मतलब बंटी नहीं बनता, बोल बनता रहा हूँ पर निकल बंटी रहे। बोल सकते हैं। चलो देखो, आई इज इक्वल टू क्या आया? मन्नी बाय मर प्लस नर आया। हाँ चलो थोड़ा एक दो स्टेप और आगे लेके चलते हैं ओके। बंटा को खुश करने के लिए। देखो कितना पेज हुआ? 7 पेज चल। तुम लोग धैर्य से रहो, ये टॉपिक कंप्लीट करने दो, देखते हैं, कोशिश करते हैं हम भी, हमें भी तो हाँ, तुम्हारा सर, बात हो रहा अभी कह रहे है, हैं बातें आपसे। करोगे तो फिर और लेट हो जाएगा। आई विल बी मैक्सिमम व्हेन I will be मर प्लस नर, ठीक है, इज मिनिमम। ध्यान से देखो भाई, ये करंट मैक्सिमम तब होगा जब नीचे वाला वैल्यू मिनिमम होगा। हाँ बोलो। हाँ तो मर प्लस नर को हम मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये समझने वाली चीज है। हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो हम इसको मतलब इसी को मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो इसका रूट ले लेते हैं mr, इसका भी रूट ले लेते हैं nr। सर रूट तो ले लिए तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा। देखो एक ही बात हुई, कोई चेंजेज हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं ऐसे नहीं, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, जैसे था वैसे लिख लिए। बाकी लिख अरे देते रुक ना, बता रहे हैं ना। नहीं लिखने से भी चलता। नहीं नहीं चलेगा ना, हमको मैक्सिमम ये लेना है ना, करंट मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कहाँ है अभी? मैक्सिमम क्या था करंट? 2 बार क्यों लिखोगे? कौन? 2 बार कहाँ लिखा? ये देखो ये था mr को लिखा रूट अंडर mr, और सुनो ना इसका स्क्वायर प्लस तो प्लस nr को लिखा ना, इसमें n है ना। हाँ अब ये देखो जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब इसमें हम चेंज कर रहे हैं प्लस, ठीक है, 2 इंटू mr nr सर वो प्लस 2ab। अब सुन, हाँ। तो ये तो अपनी मर्जी से ऐड कर दी, तो अपनी मर्जी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सर ऐड ही कह लिखिए, ऐड ही कह लिखिए, ऐड करने के पीछे हो जाता नहीं। एक सेकंड, माइनस करो पहले फिर प्लस करो, ठीक है। एक माइनस कर दिया, एक प्लस कर दिया। अब ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मर माइनस नर का होल स्क्वायर प्लस 2 मर मरनर। ये n है, ठीक है, मरनर। अब देखो ये जो है, देखो ये जो है ये तो प्लस है, ये तो मल्टीप्लाई है, तो ये तो मैक्सिमम ही होगा। मिनिमम तुम्हारा यही होगा, इसमें से माइनस हो रहा है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? ये या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। मिनिमम ये कभी नहीं हो सकता, पता है क्यों? सॉरी, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव होता है? नहीं होता। तो ये मिनिमम तब लेंगे जब ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मिनिमम क्या होगा? मतलब ये कम होना, सबसे कम ये क्या हो सकता है? जीरो। उससे कम ये हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे तुम लिख सकते हो परफेक्ट सिंस परफेक्ट स्क्वायर कांट बी निगेटिव, ठीक है। सो हमें मिनिमम लेना है तो हम क्या करेंगे? इसको ले लेते हैं मर माइनस नर इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? जीरो। मीन्स थोड़ा ऊपर का मिटा के लिखूं क्या? हो गया, हम लोग जीत के बिल्कुल करीब है। सर थोड़ा ऊपर का उठा लेते हैं। चाहिए। ये मैथ करने लगे, फिजिक्स करते करते बनता के चलते कोई बात नहीं। ये भी ज्यादा ही हंस रहे तू, तेरे लिए मेरी भी हंसी आ रही है और सर डांट रहे। वही तो अच्छा है, तेरा नींद उड़ जाएगा। अरे ये क्या लिख दिया? सो नहीं सही था, लिख दे तो कभी नहीं। मर प्लस नर पूरा सुनेगा यार, तो क्या कहे? mr प्लस नर, सुनने देना यार, सुनने वाले से क्या फर्क पड़ता है? इज मिनिमम MINM मिनिमम इफ, हाँ ऊपर में मिटाता हूँ। रुकिए
ये कम तब होगा, कब होगा भाई साहब, जब ये जीरो होगा, ठीक है। एम आर माइनस एन आर इक्वल टू जीरो मीन्स रूट अंडर मर इज इक्वल टू रूट अंडर नर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या हो गया, एम आर इज इक्वल टू नर एन आर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर बाय एम, रेजिस्टेंस आ गया। ये हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। सर वो तो मिनिमम होगा, मिनिमम तो है ना। मिनिमम के केस में लेके चल रहे हैं, हाँ हाँ इसमें ठीक है, मिनिमम ठीक ऐसा होगा। तो ये जो है, ये देखो, ये राइट साइड में जो तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। थ्योरेटिकली तो हो गया, प्रैक्टिकली अब है तुम्हारा दो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लिख लो, घर से करके लाना। नहीं सर वो थोड़ा ये समझा दीजिए क्या, वो मर प्लस नर इज मैक्सिमम ए मिनिमम है, मिनिमम अच्छा मिनिमम है। इसके जब बाद ये जीरो होगा, ये तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये कम, हमको कम करना है वैल्यू को, तो ये मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो वही बोला कि जो ये मिनिमम होगा तब जब ये इक्वल टू जीरो हो जाए। तो इसमें प्लस टू डालिए। कहाँ पे डाले प्लस, अरे ये गलती से लिख दिए भाई, ई टू ये गलती होगी ना हमसे भी तो गलती होती है, हम भी तो इंसान है। यहाँ पे हुई थी, प्लस डाल देते गलती से, इसलिए तू मर गया। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा देता हूँ, बस यही है, खत्म। इसके बाद ये किरचॉफ लॉ, दो न्यूमेरिकल लिख लो, तुम घर से ट्राई करके ना, नहीं होगा तो मैं 5 मिनट में कल तुम खत्म, ठीक है। लिखो, बोलिए। 4 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, सर 4 आइडेंटिकल सेल, 4 एक ही तरह के सेल, जैसे मेरा मार्कर तीनों चारों आइडेंटिकल है। सर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कौन है, नर बाई एम, ये हाँ, ये सिर्फ एन आर आर दिखाई नहीं दे नहीं दे रहा, एक सेकंड नवा भाई दिखाई दे हमारी तानिया को। For identical sale, each of इंटरनेट स्पीड 16 kbps हो गया है, कम हो गया है, तानिया वेट करो, आ जाएगा तुरंत। हाँ अभी आ गया होगा, दिखाई दे रहा है। अरे भाई अभी वो 14 mbps स्पीड, अभी जीरो हो गया था। क्वेश्चन लिखा है, इधर क्वेश्चन लिख। 4 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट आर ज्वाइंड इन पैरेलल, जितना जल्दी लिख लोगे उतना जल्दी छुट्टी, 2 क्वेश्चन लिखाऊंगा छुट्टी। 4 आइडेंटिकल सेल, 4 आइडेंटिकल सेल है, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट आर ज्वाइंड इन पैरेलल प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ, आर ज्वाइंड इन पैरेलल, चारों सेल को पैरेलल में जोड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल सर्किट। फिर से बोल रहा हूँ, 4 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट आर ज्वाइंड इन द पैरेलल प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट टू एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 TWO2 consisting of 2 हाँ 15 ohm resistor, 2 15 ohm resistor joined in parallel full stop। आगे लिखो, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द ज्वाइन इन आर, कुछ भी लिखो नहीं चलेगा, ग्रामर उतना नहीं देखते हैं। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस के बाद, हाँ रेजिस्टेंस के बाद कहाँ, रेजिस्टेंस तो कब का, रेजिस्टेंस तो मैंने बोला ही नहीं। 15 ओम रेजिस्टर ज्वाइंड इन पैरेलल, ये नहीं सुनाई दिया गधे, रेजिस्टेंस के बाद फुल स्टॉप। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल कॉमा एज रीड बाय द मत लिखो, एन लिखो, एज रीड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर, एन AMD, हाँ अरे आर्टिकल रीड बाय एन आइडियल, आइडियल आ गया ना इसलिए द नहीं लगा सकते ना, आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल हटा देंगे तो द भी चलेगा, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स एज रीड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। अभी डाया 1.6 वोल्ट लिख लिए, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इच सेल, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इच सेल,
ये इस प्रकार से है, ये देखो ऐसे करके ध्यान से, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए। देखो यहाँ पे दो रजिस्टर पैरेलल में है, जो 15 ओम दिया हुआ है ना, ये देखो एक 15 ओम समझा के दे रहा हूँ, ये 15 ओम है, और ये चारों ER इसके भी होंगे, ER इसके भी होंगे, ER इसके भी होंगे, ER इसके भी होंगे, करंट आएगा, करंट आ जाएगा। इसमें क्या है, अब बना रहे हैं सब लोग, यार दिमाग में लिखो ना, दिमाग में लिखो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है 2 वोल्ट, V दिया हुआ है 1.6 वोल्ट, R हमें निकालना है। RP क्या होता था, 15 × 15, डायरेक्ट शॉर्टकट कर रहा हूँ, 15 + 15, मेरा बात समझ में, रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल देते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 आते थे, ये आ गया 7.5 ओम आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, इफ R डैश इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, वेट कर लिए, इफ R डैश इज टोटल, छाप लो इंटरनल, ये छाप लो शॉर्टकट में, रेजिस्टेंस तुम अच्छे से सॉल्व करना घर पे, ठीक है। देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V + IR1 पढ़े थे सनिया, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब R डैश इज इक्वल टू E - V अपॉन I, मीन्स E - V अपॉन R, I को लिख दिए V अपॉन R, सब कुछ एकदम से लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये RP है, ये RP है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये लिखूं क्या, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, समझ जाओगे ना ये। हाँ ये हो गया। इसके बाद ये तो तुमको पता ही है, इसमें R डैश इज इक्वल टू ये होता था E - V बाय I को लिख दिया V अपॉन R, कुछ भी उल्टा पुल्टा हमने नहीं किया। तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब कुछ हमारे पास है, R × E - V डिवाइडेड बाय V, ठीक है, यहाँ से निकाल लेना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7.5 × 2 - 1.6 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1.6, इसको सोल्व करोगे 15/8 ओम आएगा, 15/8 ओम आएगा। हम क्या करें? क्या हम क्या करें? मैं कर दिया ना सारा, सेकंड नंबर बड़ा तेरे लिए छोड़ दूंगा। 1/R1 अगर तुम नहीं कल कर पाए तो फिर मुझे तो करना पड़ेगा ना। ये देखो, हाँ ये देखो कितने बार होगा, 1/R1 जो निकालेंगे हम कैसे, 1/R + 1/R + 1/R + 1/R, 4 बार करेंगे। हाँ बोलो, मीन्स R डैश इज इक्वल टू R/4, R डैश इज इक्वल टू R/4, R डैश इज इक्वल टू R/4, और R तुमने सॉरी R हमें निकालना है, इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ से देखो R इज इक्वल टू, ये देखो R डैश इज इक्वल टू सनिया, ये 4 बार है, तो R/4, 4, 1 + 1 + 1 + 1 R/4, यहाँ से हमें R चाहिए, R इज इक्वल टू 4R डैश हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 4R डैश, यही तो हमें चाहिए था, 4 × R डैश, यहाँ पे 15/8 सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 ओम, आंसर निकाल के छाप लिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, छोड़ देते हैं, रात हो गया ना, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कल करा देंगे। उसके बाद बस एक क्वेश्चन, इतना ही छोटा सा, जितना छोटा ये है ना, इतना ही छोटा सा। हाँ इसको ठीक करके सुंदर से लिख के लाएंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा समझ के अच्छे से लिख लेना, क्या बंटी, डायग्राम वायग्राम बना के। अगला क्वेश्चन, हाँ वो RP और ये R तो वैल्यू तो सेम ही होंगे। आगे तो हम क्या करें, गलती से आ गया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व ऐसे करेंगे, सही है ना। ऐसा भी तो कभी तो होता है कि दो वैल्यू सेम आ जाते नहीं, आ जाते हैं। मजा आया आज कि नहीं, एकदम 5 मिनट है, लेकिन थोड़ा लड़की लोग है, जाएगी, रात है, नहीं समझ रहे हो, 10 बजे से पहले घर चले जाना चाहिए ना। हम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है आशीष, समझ में आया सर जी, तानिया तानिया समझ में आया, नहीं आया घर पे सुनो, सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आया घर पे ट्राई करिए, घर पे ट्राई करिए, हमने हिंट दे रखा है, अगर नहीं हुआ तो फिर से करेंगे, क्या होगा, क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, 5 मिनट वेस्ट होगा, क्या होगा? इनसे 5 मिनट वो फिर वैसे आशीष पूरा क्लियर है, ये खत्म ना रे। यस सर, ठीक है, मिलते हैं फिर कल सुबह में फिजिक्स क्लास में। कल वैसे हाफ डे है आपका, तो कल का रिकॉर्डिंग कर दूंगा, कल खत्म कर देंगे इस सत्र को। और अगर फिर भी दिक्कत है तो संडे को ये एक्स्ट्रा क्लास लेके, मतलब कल जो पढ़ाएंगे वो संडे को सेम चीज पढ़ा देंगे, अगर तुम चाहो तो, ठीक है आशीष। यस सर। कल ये लोग चले जाएंगे, कल इन लोग का लास्ट क्लास है मॉर्निंग में, तो कल इन लोग को ये क्रिचॉफ्स लॉ बच गया एक टॉपिक, तेजी में स्पीडी करके पढ़ा के, जैसे आज पढ़ाए ना अभी वैसे निकाल के खत्म कर देंगे, तुम लोग को संडे को ही पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा इच्छा होगा रिकॉर्डिंग देखने का तो तुम वो भी देख सकते हो, अगर नहीं है समझ में तो एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। यस सर। एक तो आते